Hello everyone, welcome back to Dream UK. I'm Ritvik and on this channel I make tons of videos to help students who aspire to study in the UK. जब से मैं UK में आया हूँ I have experienced so many amazing things. सबसे पहले मैंने अपनी जो पढ़ाई थी वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में करी. I finished my masters in marketing from the University of Edinburgh. अगर आपने University of Edinburgh के बारे में नहीं सुना है तो जब मैंने वहाँ से पढ़ाई करी थी it was the 15th best university in the world and it was the 5th best university in the UK. And वहाँ से मैंने अपनी मास्टर्स करी and then I got my dream job here in the UK and even the place where I'm living at the moment. कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि I'm literally living my dream life here and कई बार मैं सोचता हूँ कि एवरीथिंग गोज़ बैक टू द मोमेंट जब मैंने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट जो थी वो यूनिवर्सिटी को सबमिट करी थी. वहीं से ही मेरी पूरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड वो पर्सनल स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस था मेरी लाइफ का एंड मैं फाइनली उसको आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ. मेरे को थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी स्टार्टिंग में कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी ख़त्म हुए 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं एंड आई फील लाइक कि आप में से जो लोग भी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में आके पढ़ना चाहते हैं उनको मेरी पर्सनल स्टेटमेंट देख के थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से पर्सनल स्टेटमेंट लिखी जाती है. आई एम नॉट सेइंग कि जिस तरीके से मैंने लिखी है वही सही तरीका है, लेकिन डेफिनेटली इसको देख के आपको थोड़ा शायद स्ट्रक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा. एंड आई विल क्विकली टेल यू अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, दैट इज एम्बर स्टूडेंट. एम्बर स्टूडेंट की वेबसाइट पर जाके आप यूके में आने से पहले ही स्टूडेंट अकोमोडेशंस को बुक कर सकते हो. उनकी वेबसाइट पे आप जिस भी सिटी में रहने जा रहे हो या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उसका नाम डाल के उस सिटी या उस यूनिवर्सिटी के आसपास जो भी अकोमोडेशंस है वो आप आसानी से देख सकते हो. उनके प्राइजेस कंपेयर कर सकते हो, फीचर्स कंपेयर कर सकते हो और यूनिवर्सिटी के पास ही एक अच्छी अकोमोडेशन देख सकते हो. जो आपको रेंट पे करना होगा उसमें सारे बिल्स इंक्लूडेड होंगे, तो बजट करना काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए. तो आपको करना क्या है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे जाके आपको असिस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट करना है, फॉर्म में अपनी डिटेल्स भरनी है और एक बार आप डिटेल भर दोगे तो आपको एम्बर स्टूडेंट से कांटेक्ट किया जाएगा आपकी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस में हेल्प करने के लिए, ताकि आप यहाँ पे आके जॉब सर्च करो, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करो और आपकी अकोमोडेशन सॉर्टेड हो जैसे ही आप इस कंट्री में लैंड करते हो. बट इससे पहले हम समझें कि पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी कैसे होती है, उसमें क्या लिखना होता है. पहले हमें ना समझना होता है कि जो एप्लीकेशन पेज होता है यूनिवर्सिटी का उसमें हमसे पूछा क्या गया है. अब आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेगा जो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा बिजनेस स्कूल का जो एमएससी मार्केटिंग का पेज है, वहाँ पे अप्लाई 2025 में आप जाओगे एंड उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके प्रोग्राम को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपसे दो चीज़ें पूछी होती हैं, एक आपकी पर्सनल स्टेटमेंट और एक दूसरा जो डॉक्यूमेंट आपसे माना जाता है वो है रेलेवेंट नॉलेज ट्रेनिंग स्किल्स. तो ये दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं और इसके नीचे आपको डिस्क्राइब भी करा गया कि आपको क्या डिटेल्स इसमें बतानी होती हैं और दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये 500 वर्ड्स की होती हैं. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपको पर्सनल स्टेटमेंट में क्या लिखना होता है. अब देखो, पर्सनल स्टेटमेंट जो होती है ना उसको मैंने 8 पॉइंट्स में डिफाइन करा है कि किन चीज़ों को आपको इंक्लूड करना पड़ता है. सबसे पहला होता है आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिसमें आप बताते हो कि ये जो आपकी डिग्री है या आपकी गोल्स में कैसे फिट होती है. उसके बाद आपको बताना होता है कि ये जो डिग्री है ये आपके करियर प्रोग्रेशन में आपके कैसे हेल्प करेगी. एंड जो तीसरी चीज़ होती है उसमें आपको बताना पड़ता है कि आपके पास ऐसी कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि आपको इस प्रोग्राम में सक्सेसफुल बनाएगी. जो फोर्थ चीज़ है वो है कि जो कोर्स का करिकुलम है उससे आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा. जो फिफ्थ चीज़ है वो है कि आपने इस ही यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ करा, बाकी यूनिवर्सिटीज़ को क्यों नहीं चूज़ करा. एंड सिक्स्थ जो पॉइंट है वो ये है कि आप यूनिवर्सिटी में कैसे अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस करोगे. सेवेंथ पॉइंट है आपको लिंक करना है आपकी जो डिग्री है उसको अपने करियर एस्पिरेशन से. और जो फाइनल पॉइंट है वो है एक सॉलिड कंक्लूजन. तो ये 8 पॉइंट्स जो होते हैं इनको अगर आप मिलाओगे, इनके बेसिस पे आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को लिखोगे तो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होगी, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी. एंड यही 8 पॉइंट्स मैंने सोचे थे एंड इसके बेसिस पे मैंने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखी थी और वो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ. तो यहाँ है मेरी पर्सनल स्टेटमेंट. तो मैं फटाफट से आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ मैंने इसको कैसे लिखा है. तो आई स्टार्टेड बाय सेइंग आई एम ईगर टू टेक अप एडवांस्ड मार्केटिंग स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा बिकॉज आई बिलीव माई मार्केटिंग स्किल्स विल फ्लरिश एट योर प्रोग्राम. माई एम इज फ्यूल्ड बाय माई डिजायर टू अटेन स्पेशलिस्ट नॉलेज इन द डोमेन ऑफ मार्केटिंग एंड फर्दर इम्प्रूव माई करियर प्रॉस्पेक्ट्स.
Currently, I'm working as a senior app marketing manager at Studio Mosaic, one of the top ranked app marketing agencies in the world. I have over 2 years of hands on experience in mobile app marketing. During my professional journey, I worked with numerous app entrepreneurs around the world, managed marketing campaigns on online ad platforms for a multi-million dollar app business based out of the UK, indulged myself in app analytics in order to extract actionable insights, and specialized in app store optimization. Since my current work experience is purely focused on app marketing, my future goal is to earn a master's degree that would expose me to other areas of marketing and equip me with the marketing and professional skills that are in demand in the current job market. तो यहाँ पे मैंने बड़ा स्मार्टली सबसे पहले तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि मेरे को ऑलरेडी मार्केटिंग में इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है, सो आई कैन बी अ गुड कैंडिडेट फॉर दिस प्रोग्राम बिकॉज मुझ में पहले से ही वो मार्केटिंग माइंडसेट है. लेकिन इस पॉइंट में मैंने ये भी समझाया कि जो मेरा एक्सपीरियंस है इसके बाहर मैं और ज़्यादा ग्रो करना चाहता हूँ और इसलिए मैं मास्टर्स डिग्री कर रहा हूँ. Then I have said, while managing the marketing spends of my client helped me mature as a responsible and proactive professional. Working within teams to deliver projects and meeting deadlines made me a team player and a hard worker. I have been embellished with numerous opportune occasions to learn the soft skills which would help me excel in my postgraduate studies. इस पॉइंट में मैंने अपनी सॉफ्ट स्किल्स बताई कि मैंने उनको एग्जाम्पल के साथ बताया कि कैसे मैंने उन स्किल्स को डेवलप करा और ये जो मैंने स्किल्स डेवलप करी हैं ये मुझे मास्टर्स में कैसे हेल्प करेंगी. Third point, in this master's program, I will greatly benefit from studying modules like marketing applications, marketing decision analysis, marketing in a digital world, honing my interpersonal skills by interacting with an internationally diverse peer group and working on projects for a real client. MSc in marketing would help me become an industry-ready marketer, and my experience from this master's would give me an edge over other marketing professionals. अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने कोर्स वर्क की बात करी है क्योंकि मैं इससे दिखाना चाहता हूँ कि मैं कोर्स को कितने अच्छे से स्टडी कर चुका हूँ कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा और ये जो चीज़ें मैं पढ़ूंगा इससे मेरी करियर पे क्या इम्पैक्ट आएगा. जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे मैंने बताया कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा ही क्यों चूज करी. द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा इज माई प्रेफर्ड चॉइस बिकॉज इट हैज़ अ ग्लोबली renowned and a triple accredited business school. This Masters in Marketing program offered by the University of Edinburgh is highly ranked in the world. Here I will study a research-based and industry-driven curriculum, University of Edinburgh's standard of education, global outlook, multicultural atmosphere, and its connection with the industry makes it a perfect fit for my requirements. तो यहाँ पे मैंने explain करा कि मेरी requirements के हिसाब से ये university मेरे लिए क्यों best है. And then मैंने बोला while studying at UOE, my motive would always be to contribute my bit to the university. I believe that peer learning is a crucial part of education, and I would always try to share my academic knowledge and professional experiences with my classmates. I would actively assist my faculty members by working on projects with them and I will procure knowledge from them. तो यहाँ पे मैंने अपने contributions के बारे में बात करी कि मैं अपने तरफ से कैसे यूनिवर्सिटी में contribute कर सकता हूँ. The dynamic skills and learnings that I will accumulate during my master's studies at UOE would certainly help me land a sought-after job in the marketing space. With the help of my master's education and work experience over the next 5 years, I aim to specialize in digital marketing and take up senior position at one of the industry stalwarts like Google, Apple, LinkedIn and lead their digital marketing teams. तो यहाँ पे मैंने अपने career aspirations के बारे में बात करी है. एंड एंड में मैंने कंक्लूजन में लिखा है आई एम अ डेडिकेटेड प्रोफेशनल एंड इफ गिवन द राइट अपॉर्चुनिटी आई वुड मेक श्योर टू पुट माई ब्लड इन स्वेट फॉर ब्रिंगिंग क्वालिटी एंड एफिशिएंसी इन माई वर्क सिंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोग्राम एंड माई इंटरेस्ट्स आर inclined towards the same direction. I make an earnest request to consider my application for admission at your prestigious यूनिवर्सिटी. तो ऐसे मैंने करके सारी चीज़ों को कंक्लूड करा है. अब देखो सिर्फ 500 वर्ड्स ही होते हैं तो आपको एक सेक्शन को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करना है. मेक इट वेरी फोकस्ड, क्रिस्प एंड क्लीन एंड इम्पैक्टफुल एंड उसके बाद डिफरेंट आपको एस्पेक्ट्स पे टच करना है सो दैट आपकी एप्लीकेशन इम्पैक्टफुल बने. एंड नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो कि है रेलिवेंट नॉलेज, स्किल्स एंड ट्रेनिंग. तो
इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको ना अपना एक्सपीरियंस बताना है और आपकी अचीवमेंट्स बतानी है, जिससे पता चले कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है और जो आपकी स्किल्स हैं वो रिलेटेड है मार्केटिंग से, या फिर वो आपके लिए हेल्प कर सकती है इस प्रोग्राम को करने में, या फिर इससे दिखता है कि आप एक टैलेंटेड इंडिविजुअल हो जो कि इस प्रोग्राम के बाद अच्छा करेगा करियर में। तो इसको मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ कि क्या मेरी स्किल्स थी जो मैंने स्कूल लाइफ तक गेन करी, क्या मेरी स्किल्स थी जो मैंने कॉलेज लाइफ तक गेन करी, एंड क्या मेरी स्किल्स थी जो मैंने अपने वर्क एक्सपीरियंस में गेन करी। उसके बाद जो मेरी की अचीवमेंट्स थी वर्क एक्सपीरियंस में जिसमें मैंने क्वांटिफाई करा हुआ है अपना इम्पैक्ट, एंड उसके बाद अदर नोटेबल अचीवमेंट्स। तो इस तरह से मैंने अपनी जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको स्ट्रक्चर करा है। इसमें आपको जो स्कूल और कॉलेज वाला है, स्कूल को सबसे छोटा रखना है, कॉलेज को थोड़ा बड़ा रखना है, और मेन फोकस करना है आपके वर्क एक्सपीरियंस पे। अगर आप एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हो, अगर नहीं हो आप तो जो कॉलेज में चीज़ें करी है उस पर फोकस करना। तो अभी हम इस स्टेटमेंट को ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, व्हेन आई लुक बैक एट लाइफ द डॉट्स सीम टू कनेक्ट विद माई क्वेस्ट टू फाइंड एम्बिशन इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। इन माई अर्ली ईयर्स commercial advertising inspired me a lot. My secondary education introduced me to a subject called business studies, where I found modules like branding, advertising very intriguing. During my studies, I developed a deeper interest in this subject and scored 95 out of 100 in my final board examinations. तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने इंटरेस्ट की बात करी है, वो मार्केटिंग की तरफ कैसे डेवलप हो रहा था एट स्कूल स्टेज। उसके बाद मैंने बोला है post senior secondary education, I enrolled myself in Bachelor's of Commerce honors program at Kirodimal College, University of Delhi. During my college, my interest in the sphere of marketing was built on many levels. Principles of marketing was one of the core subjects of my curriculum. I was a part of the marketing team of the Students' Union of our college, and we worked to bring sponsorships for our annual cultural festival. I also completed the online marketing fundamental certification from Google, and that's when I got the opportunity to discover the vast scope of digital marketing. This certification was a turning point in my life because ever since then, I had nurtured a dream of building my career in digital marketing. After college, I started working at Studio Music, one of the top ranked app marketing agencies in the world. Being a part of an eclectic team of mobile app experts, I was able to create my own niche and an area of expertise in mobile app marketing environment. I have always been an ambitious individual, and within a year of starting my professional journey, I co-managed 30 plus projects and became the youngest marketing manager in my company. Recently, I got promoted to the position of senior manager growth. इसके बाद यहाँ पे मैंने अपने जो 2 साल का एक्सपीरियंस है जो कि आप पढ़ सकते हो, ये बताया कि मैंने क्या क्या काम करा हुआ है, एंड देन आई हैव लिस्टेड माई अचीवमेंट्स जिसको मैंने लिटरली क्वांटिफाई करा है। जैसे कि मैंने कितने यूज़र्स को एक्वायर करा, कैसे मैंने ROI इंक्रीज़ करा, कितने ऐप्स के साथ मैंने काम करा, मैंने कितना यूज़र बेस बढ़ाया एक ऐप का। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। इसके अलावा मैंने ये भी लिखा है कि मैं आर्टिकल और पोस्ट्स करता हूँ और लिंक्डइन पे मैं अपने थॉट्स शेयर करता हूँ मार्केटिंग से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने इस वाले सेक्शन में बताई हैं जहाँ पे रेलेवेंट स्किल्स और ट्रेनिंग के बारे में पूछा गया था। तो लिटरली यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा बिजनेस स्कूल में मार्केटिंग जो प्रोग्राम है उसमें ये 2 चीज़ पूछी गई हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप ये दोनों चीज़ें एग्जैक्टली कॉपी मत करना, बिकॉज यूनिवर्सिटी के पास प्लेजरिज्म देखने के बहुत अच्छे टूल्स होते हैं, वो एकदम से आइडेंटिफाई कर लेंगे और आप ब्लैक लिस्ट हो सकते हो, आप दोबारा वहाँ पे शायद अप्लाई ना कर पाओ। तो डोंट डू दैट, बट आई होप इन 2 स्टेटमेंट से आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस में पर्सनल स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं। अगेन हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, आपको एक बार पढ़ना है कि आपसे पूछा गया एंड उसके बेसिस पे आपको अपनी स्टेटमेंट लिखनी है। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए 8 पॉइंट पर्सनल स्टेटमेंट के, उसको माइंड में रख के अगर आप लिखोगे तो आई थिंक आप एक काफ़ी होलिस्टिक स्टेटमेंट बना सकते हो, टचिंग अपॉन ऑल द इंपॉर्टेंट एरियाज। और अगर आपको एक ही स्टेटमेंट में अपना एक्सपीरियंस भी ऐड करना है तो उसकी इंस्पिरेशन आप इससे ले सकते हो अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो। नहीं तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा बिजनेस स्कूल में कर रहे हो तो उसके लिए आप ये वाला सेकंड स्टेटमेंट को देख के इंस्पिरेशन ले सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लेट मी नो अगर आपको इस स्टेटमेंट से हेल्प मिली हो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बिकॉज ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, बाय।